हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुपद का लगभग पार्ट कवर कर लिया है और मेरे ख्याल से ये बहुपद का सेकेंड लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग जो है बहुपद चैप्टर भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुपद का भी हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने रियल नंबर चैप्टर खत्म करने के बाद उसका सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था, इसी तरह से हम लोग बहुपद में भी करेंगे। तो बहुपद में आज हम लोग सीखेंगे कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये हम लोग किस प्रकार जांचते हैं। ठीक है, तो उसको जांचने के लिए हम लोग उससे पहले सीखेंगे कि अगर कोई नंबर है तो इसका गुणनखंड हम लोग कैसे पता करते थे। जैसे 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। ठीक है, तो 2 क्या है, 10 का गुणनखंड है। तो अगर हम लोग 2 से 10 में डिवाइड करते हैं तो 2 पंचे 10 और मिलता है 0, मतलब r का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो अगर शेषफल 0 मिलता है, इसका मतलब है कि 2 जो है क्या है, तो 10 का गुणनखंड है। लेकिन अगर यही हम लोग 3 से डिवाइड करते 10 में, तो 3 3 जा 9 और 1 आया, तो यहां पर क्या हुआ, r इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो जब r इक्वल टू 0 आएगा तब तो गुणनखंड हो जाएगा, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं। लेकिन अगर r इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ रहा है, तो ये गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसी बेस पर आज हम लोग पॉलिनोमियल में भी सीखेंगे कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद में क्या कर लेंगे, भाग देंगे। और अगर शेषफल 0 आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, पहला बहुपद जो है दूसरा बहुपद का गुणनखंड है, और अदरवाइज हम लोग कह देंगे कि ये उसका गुणनखंड नहीं है। तो आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक है, तो x माइनस 2 से हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में डिवाइड करेंगे। तो कल के वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइड करने के लिए डिटेल में सीखे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो वहां पर आप लोग को प्लेलिस्ट एक मिलेगा बिहार बोर्ड के नाम से, क्लास 10th बिहार बोर्ड के नाम से। तो वहां पर आप लोग को सारी वीडियोस अभी तक की जितनी भी वीडियोस होगी क्लास 10 की, वो एक साथ आप लोग की कंपाइल में मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर आप लोग को खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अब x माइनस 2 से इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करने के लिए ये जो x है, x में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दे कि x क्यूब मिल जाए। x क्यूब का मतलब क्या होता है, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो हम लोग देखते हैं कि x ऑलरेडी है, तो हम लोग को x इंटू एक्स, 2 x चाहिए, मतलब कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एक्स क्यूब, फिर 2 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब हम लोग डिवाइड जब करते हैं तो नीचे वाला का क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस तो प्लस। ठीक है, तो इसको कर लेंगे माइनस और इसको कर देंगे प्लस। ठीक है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जो 2x स्क्वायर का साइन है वो हो गया है प्लस। ठीक है, नीचे वाला साइन हम लोग नहीं देखेंगे, तो यहां से हम लोग क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3x हम लोग एज इट इज उतार लेंगे एक टर्म को। अब हम लोग को लाना है माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x में क्या मल्टीप्लाई कर ले कि माइनस एक्स स्क्वायर मिले, और एक्स स्क्वायर क्या मतलब होता है, x इंटू एक्स, और x एक x तो ऑलरेडी है ही, हम लोग को क्या चाहिए माइनस एक्स, इसका मतलब हम लोग को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 को जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 2 प्लस में 2x। अब फिर से इसका साइन क्या हो जाएगा, तो चेंज कर लेंगे हम लोग, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब फिर से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर जाएगा, और 3x में से 2x को हम लोग माइनस करेंगे तो मिलेगा x। ठीक है, और फिर से एक टर्म हम लोग 2 उतार लेंगे। अब हम लोग को x में क्या गुना करे कि x आ जाए, तो हम लोग देखते हैं x ऑलरेडी है, हमको गुना करके लाना क्या है, तो x ही लाना है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक गुना करना पड़ेगा, तो प्लस 1, तो x और 2 से गुना करेंगे 1 में 2 ही आएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस। तो यहां से क्या देखते हैं, सब अपने आप में लड़ के मर गया है और बचा 0। तो r का मान हम लोग क्या मिला 0, और r का मान अगर हम लोग को 0 मिलता है, इसका मतलब क्या होता है कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। इसीलिए हम लोग कह देंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, शेषफल दैट इज हम लोग कह सकते हैं rx। ठीक है, rx इक्वल टू 0, इसीलिए
पहला बहुपद दूसरा बहुपद का क्या है, तो गुणनखंड है। ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। अब हम लोग इसी तरह से जो सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ बनाते भी जाइए और सीखते भी जाइए। सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे हम लोग को डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 4। ठीक है, और अगर इसमें भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे इसका गुणनखंड है, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आए तो हम लोग कह देंगे इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कर देगा, एक्स क्यूब आ जाए। ठीक है, एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो एक यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब कि 2 एक्स तो ऑलरेडी है, एक एक्स हमको चाहिए सिंगल एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सिर्फ डिटेल में करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप लोग को करने में सहूलियत हो। ठीक है, आप लोग को जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकेंगे, ये लिखने का जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है अगर आप लोग 9th क्लास में डिवाइड सही से नहीं किए होंगे तो आप लोग को क्या होगा, या अगर आप लोग भूल गए होंगे तो इस तरह से आप लोग लिख के कर सकते हैं रफ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स क्यूब। अब क्या होगा, एक्स भी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 भी क्या होगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा प्लस एक्स। अब इसका साइन हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, तो यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम लोग को मिलेगा ये एक्स स्क्वायर मिलेगा एक। पहले हम लोग ज्यादा वाला टर्म लिखते हैं, एक्स वाला टर्म लिखते हैं ज्यादा पावर वाला, फिर हम लोग को मिलेगा ये प्लस एक्स, सॉरी एक्स का साइन क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और ये 4 को आप लोग को मन है तो उतारिए, नहीं तो अगले स्टेप पे ये उतरेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को लाना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है ही, जो लाना है वही है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स को 1 से गुना करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस 1 आएगा। फिर से इसको क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट माइनस कर लेंगे, इसको प्लस और इसको माइनस, तो यहाँ पर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, जब एक माइनस और एक प्लस हो और सेम चीज हो तो कट जाता है। और यहाँ 4 में से क्या होगा, एक घटेगा, यहाँ पर 4 आता तो वो भी क्या होता, कट जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है तो एक है, यहाँ पर 4 में से एक घटेगा तो 3 आएगा, इसलिए क्या हुआ हम लोग को Rx क्या आ गया, शेषफल जो है नॉट इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, दैट इज 3 मिला है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे कि जो पहला बहुपद है वो दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग बना लीजिएगा। अगर कहीं आप लोग को दिक्कत होता है किसी प्रॉब्लम में तो आप कमेंट बॉक्स में, जो नीचे कमेंट बॉक्स है या आप लोग को वीडियो के नीचे ही मिलेगा एक कमेंट बॉक्स, वहां पर आप लोग लिख दीजिएगा और मैं आपको जो है उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले टाइप की ओर। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग सीखेंगे अगर एक बहुपद दिया हुआ है तो इसमें QX से भाग देने पर भागफल अगर x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आता है और शेषफल क्या है तो x प्लस 1 है, तो हम लोग को निकालना है QX। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर भाज्य क्या है, ये है क्या हम लोग एक और बहुपद में ये भी देखे हैं px बराबर gx इंटू qx और प्लस rx। ठीक है, ये आप लोग को याद होगा, कल के वीडियो में शायद मैंने बताया था, वहां पे शायद g के जगह पर q है लिखा हुआ, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। वैसे दोनों में से कोई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर px का मान क्या दिया हुआ है, x टू पावर 5 x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, और gx का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसमें हम लोग QX से भाग दे रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पर क्या हुआ है तो भाग जो शेषफल आया हुआ है Rx उसका मान दिया हुआ है x प्लस 1। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे स्टेप, इसको हम लोग उठा के इधर लेते आएंगे। ठीक है, तो x पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और ये इधर x क्या है प्लस में इधर आगे
माइनस में हो जाएगा, और ये भी क्या है प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, और इधर रह जाएगा हम लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू क्यू एक्स। तो इसको हम लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग को मिलेगा 2x में से x घटाएंगे तो एक x मिलेगा, और 2 में से भी एक घटेगा तो 2 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को मिल जाएगा x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा हम लोग को 2x में से x माइनस होगा तो एक x मिल जाएगा, और साथ ही साथ मिलेगा हम लोग को 2 में से घटाएंगे तो 1, और यहाँ हम लोग के पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू क्यू एक्स। अब चूंकि यहाँ पर क्या है क्यू एक्स में ये मल्टीप्लाई है जी एक्स, तो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। तो क्यू एक्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही हम लोग का क्या देगा, तो क्यू एक्स का वैल्यू देगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इससे, ठीक है, उसी से हम लोग को क्यू एक्स मिल जाएगा। तो x पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, हनुमान जी का पूज जैसा ये चलता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग मानेंगे नहीं, खत्म करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। पूरा कपड़ा जो है लपेट देना है, देखते हैं आप कहां तक लगा पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स पावर 5 लाना है, तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब में तो मिलेगा x पावर 4, और 1 में जब x क्यूब गुणा करेंगे तो मिलेगा x का क्यूब। अब क्या होता है, साइन सबका चेंज होता है, क्योंकि सब प्लस में सबका साइन निगेटिव। अब जो है क्योंकि पूछ में आग लगा दिए हैं तो हनुमान जी बिना लंका जलाए तो मानेंगे नहीं, तो यहाँ इसलिए ये क्या किए, पूरा का पूरा लंका जला दिए। x पावर 5 को भी खत्म हो गया, x पावर 4 भी कैंसिल हो गया, और x का क्यूब भी कैंसिल हो गया, क्योंकि सबका सब क्या था, प्लस और माइनस में था। अब फिर हम लोग उतार लेते हैं नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ हम लोग को एक्स स्क्वायर फिर से एक्स स्क्वायर लाना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 1 से करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि फिर से साइन सबका चेंज होगा, ठीक है। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो एक्स ही मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर फिर से हनुमान जी किसी को नहीं छोड़े, इस बार जो है विभीषण को भी हनुमान जी नहीं छोड़े हैं, और उनके घर में भी थोड़ा बहुत आग लगा दिए हैं, ठीक है। और हम लोग को मिल गया 0, तो क्यू एक्स का वैल्यू हम लोग को क्या मिला, ये जो मिला हम लोग को, ये क्यू एक्स का वैल्यू मिल गया। देयरफॉर क्यू एक्स इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला हिसाब। तो अब हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। तो इस बार हम लोग को क्या करना है, तो px ज्ञात करना है, ठीक है। px में एक बहुपद है जिसमें कि x क्यूब प्लस 1 से हम लोग भाग दे रहे हैं, और भागफल जो है हम लोग का दिया हुआ है x, और शेषफल दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ठीक है, हम लोग को निकालना है px। तो px का फॉर्मूला हम लोग को याद है, px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। तो gx का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस 1, qx वैल्यू दिया हुआ है x, और rx वैल्यू दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो x जब x क्यूब में मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग को मिलेगा x पावर 4, क्योंकि ये 3 है, एक और पावर ऐड हो जाएगा, और x को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x, और इसको हम लोग एज इट इज रख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हम लोग को मिलेगा x पावर 4, और यहाँ से प्लस एक x है और यहाँ से माइनस x है, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, और मिलेगा हम लोग को 2x पावर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हम लोग को px का वैल्यू मिल गया। तो बहुत ही सिंपल हिसाब था। अगर आप लोग को और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियोस को आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और मैं और भी ज़्यादा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।